हेलो गाइस, आप सबका अपने यूट्यूब चैनल बीएड एजुकेशन बाय डॉक्टर गीता में हार्दिक अभिनंदन है। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज का हमारा मुख्य विषय है कि कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में हम चर्चा करेंगे। ये बीएड फर्स्ट ईयर का सेकंड पेपर है, इंडिया एंड एजुकेशन, भारत और शिक्षा। इसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम आपको बताएंगे और आशा करते हैं आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी में जुट चुके होंगे, क्योंकि एग्ज़ाम का टाइम है वो नज़दीक आ रहा है। हर पल हर क्षण आपका टाइम है वो कम होता जा रहा है। इसलिए बिल्कुल दिल और जान से कड़ी मेहनत के लिए आप जुट जाइए, क्योंकि जितना आप हार्ड वर्क करोगे उतनी ही अच्छी सफलता है वो आपको मिलेगी और एक अच्छी अचीवमेंट के लिए आपको हार्ड वर्क है वो करना पड़ेगा। इसलिए हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, आपको उनको पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं ये कहूँगी कि यही नहीं पढ़ना, आपको पूरा सिलेबस ही है, उसमें से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो आप अपने कम समय में अच्छे से तैयारी है वो कर सकते हैं। फर्स्ट यूनिट का हमारा क्वेश्चन है, वैदिक कालीन भारतीय शिक्षा की प्रमुख विशेषताओं तथा दोषों का वर्णन कीजिए, या वैदिक काल के दौरान भारतीय शिक्षा पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए, या एक लेख लिखिए। कैसे भी आपसे क्वेश्चन है वो किया जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, भारतीय शैक्षिक दर्शन के मुख्य लक्षणों की विवेचना कीजिए। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको फर्स्ट ईयर में भी पढ़ते हैं और सेकंड ईयर में भी। आपका सेकंड ईयर का एक पेपर है नॉलेज एंड कैरिकुलम, उसमें भी आपको पढ़ने को मिलेगा। आप अगर फर्स्ट ईयर में आपका जो ये पेपर है इंडिया एंड एजुकेशन, इसकी अच्छे से तैयारी कर देते हो तो नेक्स्ट ईयर आपका सेकेंड ईयर का पेपर नॉलेज एंड कैरिकुलम है वो आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके इसी पेपर से है वो वहाँ पर निकले हुए हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको अच्छे से अपने पेपर की तैयारी करनी है। नेक्स्ट है, सांख्य दर्शन, वेदांत दर्शन, जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन। ये इम्पोर्टेंट है और इनमें से किसी भी दर्शन के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। जैन दर्शन और वेदांत दर्शन है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सेकंड ईयर में भी आपसे वेदांत दर्शन और सांख्य दर्शन के बारे में क्वेश्चन है वो आपका आएगा। तो इसलिए आपको अच्छे से तैयारी अभी से करनी है, ताकि नेक्स्ट ईयर है वो आपके लिए और भी आसान हो जाए रास्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारतीय शिक्षा प्रणाली पर विस्तृत टिप्पणी कीजिए। ये था हमारा फर्स्ट यूनिट के क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारी सेकंड यूनिट। सेकंड यूनिट हमारी काफ़ी छोटी यूनिट है, गिने चुने 4-5 क्वेश्चन है इसके अंदर, और चारों क्वेश्चन ही काफ़ी आसान है। इसके अंदर जो ब्रिटिश शासन काल के दौरान की शिक्षा व्यवस्था के बारे में पूछा गया है, क्योंकि इस यूनिट के अंदर सिर्फ भारतीय शिक्षा व्यवस्था के बारे में बताया गया है कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए, शिक्षा का माध्यम कैसा होना चाहिए, कैसे स्कूलों की स्थापना करनी चाहिए, भारत में शिक्षा का माध्यम कैसा होना चाहिए, किन को शिक्षा दी जाए, इन सब बातों के बारे में इनमें किया गया है। तो ये आपको ध्यान से पढ़ना है, बड़ा इजी है। नेक्स्ट है, बेसिक शिक्षा योजना, महात्मा गांधी की बेसिक शिक्षा योजना है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बेसिक शिक्षा योजना और इन चारों घोषणा पत्र में से एक क्वेश्चन है, वो इन दोनों में से पूछा ही जाएगा, कैसे भी आए, इनसे बाहर कुछ नहीं पूछा जाना है। तो इनमें 4 मार्क्स का भी और 16 मार्क्स का भी क्वेश्चन आएगा, और गिने चुने आपके पास 5-6 क्वेश्चन है, तो आसानी से आपको आराम से डिसिप्लिन को पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी थर्ड यूनिट। थर्ड यूनिट में हमारे भारतीय शिक्षा आयोग 1964-66 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, संशोधित शिक्षा नीति 1992 और राष्ट्रीय पाठ्यक्रम निर्माण 2005 की आवश्यकता व उसके उद्देश्य, और अध्यापक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम निर्माण 2009 के बारे में आप क्या जानते हैं। इनसे संबंधित कोई भी एक है वो आपसे पूछा जा सकता है, और 2 भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए आपको इन सबको पढ़ना है एक बार, और फिर अच्छे से आपको पढ़ना है। 1964 और 86 और 2005 का करिकुलम ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 2009 का भी, तो आपको इनको पढ़ना है। और ये यहीं पर नहीं, आपके अदर्स पेपर में भी आपकी हेल्प करेंगे। अगर आपने यहाँ पर इनको अच्छे से पढ़ लिया है तो अदर्स पेपर में आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर यहाँ से अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो। ठीक है ना, ये आपको बार बार फर्स्ट ईयर में भी और सेकेंड ईयर में भी ये बातें आपको पढ़ने को मिलेंगी। नेक्स्ट है, सर्व शिक्षा अभियान का क्वेश्चन है। इसमें फेज 1 और 2 के बारे में आपसे क्वेश्चन है वो कर सकता है। समग्र शिक्षा के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद है हमारी फोर्थ यूनिट।
फोर्थ यूनिट में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, धारणीय विकास किसे कहते हैं? धारणीय विकास की मुख्य विशेषताओं तथा मापन का वर्णन कीजिए, या आर्थिक विकास, आर्थिक संवृद्धि या धारणीय विकास में अंतर स्पष्ट कीजिए। किसी भी तरीके से आपसे क्वेश्चन कर सकता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है पर्यावरण से रिलेटेड, पर्यावरण प्रदूषण से आप क्या समझते हैं? पर्यावरण को संरक्षण कैसे कर सकते हैं? वायु प्रदूषण क्या होता है? ध्वनि प्रदूषण क्या होता है? जल प्रदूषण क्या होता है? मृदा प्रदूषण क्या होता है? इनके बारे में आप स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हो, तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। अगर पूछा भी जाता है तो आप आसानी से इनको अटैम्प्ट कर सकते हो। और जंगलों का महत्व क्या है, इनकी हमें सुरक्षा कैसे करनी चाहिए, वन्य जीव जंतु हैं उनका रखरखाव कैसे करना चाहिए, उनके लिए किस प्रकार की सुरक्षा की जा सकती है, उसके बारे में बताइए। ये आपसे क्वेश्चन है वो किया जा सकता है। और वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। उच्च शिक्षा के संदर्भ में इसकी व्याख्या कीजिए, या शिक्षा के निजीकरण से आपका क्या अभिप्राय है? शैक्षणिक निजीकरण को अमली जामा पहनाने के लिए कौन कौन सी मुख्य बातों का ध्यान रखना चाहिए, उनके बारे में वर्णन कीजिए। नेक्स्ट है समाज किसे कहते हैं? भारतीय समाज की महत्वपूर्ण विशेषताओं का वर्णन कीजिए, और भारतीय समाज की विशेषताओं का शिक्षा द्वारा जीवन में उपयोग किस प्रकार से किया जा सकता है, या विशेषताओं की शैक्षिक उपलब्धियों पर प्रकाश डालिए, या उनकी शिक्षा की उपयोगिता का विवेचन कीजिए। किसी भी प्रकार से वो आपसे क्वेश्चन है वो घुमा फिरा के कर सकता है, इसलिए आपका कॉन्सेप्ट है ये क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी यूनिट का, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आधुनिकरण की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। शिक्षा किस प्रकार आधुनिकरण को त्वरित करती है, विवेचना कीजिए। या आधुनिकरण की प्रक्रिया में शिक्षा के योगदान की विवेचना कीजिए। किसी भी प्रकार से आपसे क्वेश्चन है वो किया जा सकता है। या आधुनिकरण किसे कहते हैं? भारत जैसे राष्ट्र के आधुनिकरण में शिक्षा का क्या योगदान है, या शिक्षा की क्या भूमिका है, आपसे क्वेश्चन है वो किया जा सकता है ऐसे। नेक्स्ट है समाज और समुदाय में क्या अंतर है? समाज तथा समुदाय के शिक्षा के प्रति कार्य तथा कर्तव्यों की विवेचना कीजिए। ये थे हमारे फोर्थ यूनिट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये था हमारा बीएड फर्स्ट ईयर का सेकंड पेपर इंडिया एंड एजुकेशन। इसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे ये, और आपको अच्छे से कड़ी मेहनत करनी है, एक अच्छी अचीवमेंट आपको हासिल करनी है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पेपर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको बताएंगे। और प्लीज़ जो इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए, और प्लीज़ वीडियो को देखकर लाइक कर दिया करो। इसमें कोई चार्ज नहीं लगता है, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे मनोबल को बढ़ाता है, तो हमारा और भी ज़्यादा हार्डवर्क करने का काम मन है वो करता है। इसलिए प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर दिया करो, और जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर दो। हमारा एक और चैनल है रिद्धि ब्लॉग के नाम से, प्लीज़ उस चैनल को भी सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।